हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। हम पढ़ रहे हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम आधुनिक हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु युग पढ़ रहे थे और जो आपके 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक आपके इसका कालक्रम रहा। 1850 में आपके भारतेंदु जी का जन्म हुआ और जब सरस्वती पत्रिका आई 1900 में तो यहाँ से ये काल आपके ख़त्म हो जाता है। यूँ तो 1850 में इनका जन्म हुआ, लेकिन जब इनकी 1868 में इनकी जो पत्रिका आई, पहली पत्रिका थी, उस पत्रिका से 1868 से कुछ लोग इनका कालक्रम मानते हैं कि भारतेंदु युग या जो आधुनिक काल था वो प्रारंभ हुआ और जो रीतिकाल था 1843 में ख़त्म हो गया था। तो 68 से लेकर ये जो 43 के बीच में जो तो ये अपना काल था, ये संक्रांति काल था अपना। और 35 साल की महज उम्र में, 35 साल की आयु में 170 से प्लस अपनी रचनाएं रची, जिनमें से 17 नाटक थे, 8 अनुवादित थे और 9 आपके मौलिक नाटक रहे। इस प्रकार से बेहतरीन काम हिंदी साहित्य के लिए, गद्य साहित्य के लिए, हर प्रकार के आपकी रचनाएं इन्होंने रची, इन्होंने भारतेंदु जी ने। तो इन्हीं के कालक्रम को पढ़ रहे थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र के इनके भारतेंदु इनकी उपाधि रही और इन्हीं के जो अन्य प्रमुख इनके कार्यकाल इनके जो कालक्रम था, इसमें अन्य जो रचनाकार थे उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बद्री नारायण आपके चौधरी प्रेमघन के बारे में बात करेंगे। बद्री नारायण जी चौधरी का जन्म 1855 आपके ईस्वी में हुआ था, मिर्ज़ापुर में हुआ और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? यूपी में है। आपने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखी होगी, तो उत्तर प्रदेश की थी वो। और एक संपन्न ब्राह्मण परिवार से थे। कौन? जो आपके बद्री नारायण जी थे, ये एक संपन्न ब्राह्मण परिवार से थे। ये मिर्ज़ापुर के यूपी से थे और 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु के बारे में बात करें तो 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो जीर्ण जनपद के साथ में आनंद अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचंग, युगल आपके स्तोत्र और पितर प्रताप, होली की नकल, मन की मौज, प्रेम पीयूष वर्षा, मंगलासा और हास्य बिंदु, भारत बधाई, स्वागत सभा, आर्याभिनंदन, सूर्य स्तोत्र। ठीक है। प्रमुख रूप से नाटकों के बारे में देखें तो नाटक आपके भारत सौभाग्य। कौन सा नाटक? भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य के साथ में प्रयाग रामागमन। भारत सौभाग्य इनका नाटक जो 1888 ईस्वी में लिखा गया। भारत सौभाग्य के साथ में प्रयाग रामागमन और वीरांगना रहस्य महानाटक, एक वेश्य विनोद महानाटक है। वीरांगना रहस्य महानाटक ये चौधरी जी का है। वीरांगना रहस्य महानाटक, साथ में प्रयाग रामागमन और भारत सौभाग्य इनके नाटक रहे। नोट में देखें तो लालित्य लहरी जो इनकी रचना है, लालित्य लहरी, ये रचना में वंदना संबंधी आपके दोहों को शामिल किया गया है और ब्रजचंद पंचंग रचना में उनकी भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। ब्रजचंद पंचंग रचना में इनकी भक्ति भावना आपकी अभिव्यक्त हुई है। इनकी समस्त काव्य रचनाओं का संकलन प्रेम गमन आपके सर्वस्व है। प्रेम घन सर्वस्व। जो भी इनकी काव्य रचनाएं थी, उन काव्य रचनाओं का संकलन किया गया है प्रेम घन सरस्व में। कहाँ? प्रेम घन सरस्व में इनकी जो समस्त रचनाएं हैं, इन रचनाओं का संकलन किया गया है। ब्रजचंद पंचंग रचना में इनकी भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है।
जो इनकी भक्ति भावना थी वो अभिव्यक्त कहाँ होती है, तो ब्रजचंद पंचंग में होती है। और लालित्य आपके लहरी रचना है, वंदना संबंधी दोहों में शामिल किया गया है। विशेष तथ्य देखें तो नागरी नीरद 1893 ईस्वी में नामक एक साप्ताहिक आपके पत्र और आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी में नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन कार्य किया गया था। और प्रकाशन कहाँ से हुआ, मिर्ज़ापुर से। जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ से इनका ये प्रकाशन करते हैं। एक नागरी नीरद 1893 ईस्वी में एक साप्ताहिक पत्र हैं आपके, और आनंद कादम्बिनी जो 1881 ईस्वी का नामक एक 1881 ईस्वी का है, तो कादम्बिनी नामक एक जो मासिक पत्रिका थी जिसका संपादन कहाँ से किया गया, मिर्ज़ापुर से किया गया। इनके अब्र उपनाम से उर्दू काव्य में लेखन किया। इन्होंने लेखन किया उर्दू भाषा में, उर्दू काव्य में किया, वो नाम था अब्र नाम से इन्होंने आपके उपनाम से काव्य लिखा। एक बार दादा भाई नौरोजी ने विदेश में काला कहकर पुकारा गया, तो जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने एक शोभपूर्ण कविता भी लिखी थी। एक बार दादा भाई नौरोजी है जो प्रमुख रूप से जो राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम में उस दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दादा भाई नौरोजी थे। तो विदेश में उनको एक बार काला कहकर पुकारा गया, तो उनके शोभवश इससे नाराज़ हुए और हमारे जो चौधरी साहब हैं इन्होंने एक कविता रच डाली। ये अपने उर्दू में अब्र नाम से रचा करते थे, और कादम्बिनी नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। नागरी नीरद 1893 ईस्वी में एक साप्ताहिक पत्र इन्होंने जारी किया। और इनके हमने नाटकों के रूप में देखे तो 3 प्रमुख रूप से नाटक हमने देखे। साथ में लालित्य आपकी लहरी के बारे में बात करी कि वंदना संबंधी दोहों का शामिल किया गया, और ब्रजचंद पंचंग रचना में इनकी भक्ति भावना अभिव्यक्त होती हुई देखी गई है। इनकी समस्त काव्य रचनाओं का संकलन प्रेम घन सरस्व में किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि प्रेम घन सरस्व में किसके संग्रह का काव्य का किया गया है, तो आपके चौधरी साहब की रचनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये प्रमुख रचनाएं। और बद्री नारायण जी चौधरी साहब के बारे में और बात करें तो देखिएगा, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी में समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट एवं बद्री नारायण चौधरी के द्वारा ही किया गया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी में समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी के द्वारा ही किया गया था। समालोचना का आपके सूत्रपात हैं बालकृष्ण भट्ट जी और बद्री नारायण चौधरी जी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके छंदों में यति भंग, तो यति भंग मिलता है इनकी मयंक महिमा रचना में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इनकी एक रचना है मयंक महिमा, इसमें खड़ी बोली का आपके प्रयोग मिलता है। अब खड़ी बोली हमने कल समझा था, लेकिन एक बार फिर से समझा दूँ कि मध्यकाल का समय था, जब मुगल काल का समय था, तब हिंदी में आपके हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों का यूं का त्यों प्रयोग किया जा रहा था। तो उसी जो भाषा थी उसे खड़ी बोली के नाम से जाना गया। तो मयंक महिमा रचना खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, और प्रेम घन सरस्व नाम से समस्त रचनाओं का एक जगह संकलन मिलता है। वापस वही तथ्य आपके दोहराया गया है। तो ये अपने बद्री नारायण चौधरी साहब के ये प्रमुख बातें थी, और ये इम्पोर्टेंट अपने भारतेंदु युग के रचनाकार हुए। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं अपने प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। अरे यार, इनके जन्म काल के बारे में बात करें तो 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और बेजगांव, कौन सा गांव था? बेजगांव, जिला उन्नाव,
जिला उन्नाव बेज गांव में हुआ पर, और बाद में इनका परिवार कानपुर जाकर बस गया था और इनकी शिक्षा दीक्षा थी वहीं से हुई थी। कानपुर आपको पता है यूपी में है। और इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रताप नारायण मिश्र की। इनकी प्रमुख रचनाओं से हम बात करें तो देखिएगा, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत, रसखान शतक, दीवाने, ब्राह्मण, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, प्रताप लहरी और नवरात्र के पद, ये प्रमुख रचनाएं प्रताप जी की मिलते हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत, रसखान शतक, दीवाने, ब्राह्मण, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, प्रताप लहरी और नवरात्र के पद। प्रसिद्ध कविताएं देखें, हर गंगा। सर्वप्रथम आपकी कविता लिखित गई थी प्रताप जी के द्वारा, कौन सी? हर गंगा। फिर है गोरक्षा, बुढ़ापा और ककाराष्टक। हर गंगा, गोरक्षक, बुढ़ापा और ककाराष्टक, ये इनकी कविताएं थी। क्या थी? कविताएं थी। नाटक भी लिखे इन्होंने, काफ़ी नाटक है, देखिएगा। सबसे पहले नाटक की बात करें, संगीत शाकुंतल। आपके संगीत शाकुंतल के बारे में बात करें तो लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पदबंद आपके ये नाटक है। लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में आपके पद्यबद्ध नाटक हैं ये। फिर है कलि कौतुक रूपक, पाखंडियों और दुराचार्यों को से दूर रहने के लिए प्रेरित करने वाला नाटक है कलि कौतुक रूपक। प्रताप जी का एक नाटक है जो पाखंडी है, दुराचारी है, इनसे दूर रहने के लिए सलाह दी गई है। हठी अमीर, अलाउद्दीन के रणथंभौर पर चढ़ाई का वृतांत लेकर लिखा गया है यह नाटक। कौन सा? हमीर हट। भारत दुर्दशा, गो संकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी, ये सारे किनके हैं? प्रताप जी के अपने नाटक हैं। जुआरी खुआरी, कली प्रभाव, गो संकट, भारत दुर्दशा, हठी हमीर। विशेष तथ्य देखें, ब्राह्मण नामक पत्रिका 1883 ईस्वी में मासिक पत्रिका जो कानपुर से संपादन किया गया, जो इनकी थी। कौन सी? ब्राह्मण पत्रिका। इस नाटक में अभिनय करने के लिए इन्होंने अपने पिता से मूंछ मुंडवाने की आज्ञा भी ली थी। किसमें? किसी नाटक था, कोई एक नाटक था, उस नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूंछ मुंडवाने के लिए आज्ञा ली थी। अपनी हर गंगा कविता जो इनकी प्रथम कविता है, इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी हर गंगा कविता। तो हर गंगा कविता आपको याद होनी चाहिए किन की है, ठीक है ना। और हिंदी के बड़े हिमायती थे। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा इनके द्वारा ही दिया गया था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का जो नारा था इनके द्वारा ही दिया गया था। प्रताप नारायण आपके मिश्र, याद होना चाहिए नाम, ठीक है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी का नारा देने वाले व्यक्ति हैं। ब्राह्मण पत्रिका के ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक जाने पर इन्हें कभी इन शब्दों से याचना करनी पड़ी थी, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो आपके दक्षिणा दान। तो क्या इन्होंने कहा कि अपने ब्राह्मण पत्रिका थे कि ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक जाने पर इन्होंने कभी इन शब्दों से याचना करते हुए करनी पड़ी थी और कहा था 8 मास बीत के जजमान, कि जजमान 8 महीने बीत गए हैं, अब तो करो आपके दक्षिणा दान, अब तो दक्षिणा दान दे ही दो। प्रताप लहरी इनके द्वारा रचित प्रतिनिधि कविता का संकलन है। प्रताप लहरी इनके जो रचित प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये सहज चटुल शैली के
पुरस्कृतार आपके माने जाते हैं। सहज चटुल शैली के आपके पुरस्कृतार माने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। ये कानपुर की साहित्य संस्थान रसिक समाज से भी जुड़े हुए थे। रसिक समाज से जुड़े हुए थे कानपुर के साहित्यिक संस्थान। इन्होंने लावणी आह्ला जैसी लोक प्रचलित शैलियों का भी काव्य में प्रयोग किया। तो लावणी और आह्ला जैसी लोक प्रचलित जो शैलियाँ थी, इन शैलियों का भी आपके काव्य में प्रयोग करने वाले प्रताप नारायण मिश्र जी रहे। आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन कहा, यानी कि निबंध विधा की भाषा शैली के कारण इनको हिंदी का एडिशन कहा शुक्ल जी ने। किसे? प्रताप नारायण मिश्र को। इन्होंने उर्दू में शेर, कसीदा, मरसिया इत्यादि की रचना की थी। ठीक है, तो ये थे अपने प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण जी मिश्र के बारे में हमने देखा कि इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ और इन्होंने कुछ रचनाएं रची और इनके प्रमुख रूप से नाटक हमने देखे। 3 आपके इनके 7 इनके नाटक देखे प्रमुख रूप से भारत दुर्दशा, गो संकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी, हठी हमीर, कली कौतुक रूपक, संगीत शाकुंतल, ये सारे। और हर गंगा इनकी सर्वप्रथम कविता थी। इन्हीं से इनको प्रसिद्धि मिली। साथ में गोरक्षा, बुढ़ापा, ककाराष्टक, ये प्रमुख कविताएं थी इनकी, ये इनकी रचनाएं थी। और जन्म कब? 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, तो हिंदुस्तान के एडिशन के बाद अब हम बात करते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह को। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 में इनका जन्म हुआ। ये एक बहुत ही कोइंसिडेंस बन रहा है कि 1855, 56 और ये 57। तो ठाकुर जगमोहन सिंह जी का जन्म 1857 में हुआ विजयरायगढ़ में, जो एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। ये विजयरायगढ़ रियासत के राजकुमार थे। 1899 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं देखें तो प्रेम, संपत्ति, लता, श्याम सरोजनी, तो श्याम नाम से देख रहे हैं, एक श्यामा स्वप्न, फिर देवयानी, ऋतु संहार और मेघदूत। मेघदूत का जो अनुवाद था आपको पता होगा भारतेंदु जी ने भी किया था। तो इन्होंने भी मेघदूत का आपके अनुवाद किया। और मेघदूत किसकी है? विशाख दत्त की है ना। तथ्य देखिएगा, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राचीन संस्कृत साहित्य की रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले ये पहले कवि हिंदी लेखक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले ये पहले हिंदी लेखक माने गए हैं। ये शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं, इनकी मेघदूत, ऋतु संहार, श्यामा स्वप्न जो एक उपन्यास है, ऋतु संहार और मेघदूत इनके अनुदित हैं। देवयानी है, श्यामा सरोजनी और साथ में श्यामलता है और प्रेम संपत्ति लता है। तो ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। और ये ठाकुर जगमोहन सिंह जी वे अपने भारतेंदु युग के एक और रचनाकार। इनके बाद हम बात करते हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के बारे में बात करें तो 1858 में इनका जन्म हुआ था। एक और देखिएगा, 55, 56, 57 और 58। और इनकी मृत्यु 1900 में हुई थी। ये काशी के निवासी थे। प्रमुख रचना में देखें पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, कंसवध, अपूर्ण प्रबंध काव्य हैं। केवल 3 सर्ग लिखे गए। बिहारी विहार, इस रचना में आपके बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलियों के छंद में भाव विस्तार किया गया है। तो बिहारी विहार। गद्य काव्य मीमांसा जो गद्य रचना है। शिवराज विजयम जो एक संस्कृत उपन्यास है। आश्चर्य वृत्तांत। साथ में जटिल वणिक और भारत धर्म आपकी राष्ट्रीयता से संबंधित है और राजभक्ति से संबंधित है। जटिल वणिक, शिवराज विजयम, आश्चर्य वृत्तांत, गद्य काव्य मीमांसा, बिहारी विहार, कंसवध, हो होरी, सुकवि सतसई और पावस पचासा, ये किनकी रचनाएं हैं? अंबिका दत्त व्यास की,
जिनका 1858 में जन्म हुआ, 1900 में इनकी मृत्यु होगी। पावस 50 1886 ईस्वी में लिखी। सुकवि सत सई हो होरी कंस वध, जो अपूर्ण आपके प्रबंध काव्य हैं। ये केवल 3 सर्ग लिखे गए। बिहारी विहार, ये बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलियों के छंद में भाव में विस्तार किया गया है। गद्य काव्य मीमांसा, जो गद्य की रचना संस्कृत उपन्यास है। शिवराज विजयम आचार्य वृत्तांत है। जटिक वणिक है, जो राजभक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और भारत धर्म, जो राष्ट्रीय के से संबंधित है। ये अंबिका दत्त व्यास आपके प्रमुख रचनाकार है। इनकी विशेषताएं देखें। इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन का कार्य किया और 78 रचनाएं इन्होंनी दोनों भाषाओं में 78 रचनाएं प्राप्त होती हैं। संस्कृत भाषा में रचित शिवराज विजयम नामक उपन्यास के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। तो शिवराज विजयम नाम के जो एक इनका उपन्यास था, इस उपन्यास से इनको प्रसिद्धि मिली अंबिका दत्त व्यास को। इस उपन्यास में इन्होंने मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की विजय की कथानकों को अत्यंत सुंदर भाषा शैली में लिखा गया है। इनका इस उपन्यास शिवराज विजयम में बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी रचना की शैली का अनुकरण किया है। तो बाणभट्ट के द्वारा रचना एक रचित है कादम्बरी, उसका अनुसरण इसमें किया है, जिसके कारण अभिनव बाण के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। मात्र 10 वर्ष की आयु में अल्पायु में लेखन कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था। 10 वर्ष की आयु में पापा कहना आज भी नहीं सीखता और इन्होंने रचनाएं कर दी हैं, तो कितनी बड़ी बात है इनके लिए। मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में कविता आपके वर्धिनी सभा काशी के द्वारा इनको सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। कविता वर्धिनी सभा आपकी याद होगा, भारतेंदु जी के द्वारा ये सभा चलाई गई थी, शायद हमने कल पढ़ा था ऐसा, ठीक है ना। तो सुकवि की उपाधि इनको प्रदान की गई मात्र 12 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में तो लेखन का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था। ये एक घड़ी लगभग 24 मिनट का समय में लगभग 100 श्लोक या पदों की रचना कर देते थे 24 मिनट के समय में। आजकल ये जो चैट जीपीटी जिमिनी वगैरह चल रहे हैं, उनको डेटा दो ना, यही टाइम लगा देते हैं एनालिसिस वगैरह करने में, कहते हैं हम AI हैं। और इन्होंने ये 100 श्लोक दे दिए हैं 24 मिनट में, और वो अपनी लिमिट आती है कि 3 पेज में एक साथ कर पाऊँगा, और आगे वर्ड बाय वर्ड भी नहीं लिख पाऊँगा। तो भाई देख लो, तुम्हारे औरे पे थूक दिया है, किस पे, चैट जीपीटी वगैरह पर, जिसके कारण इनको घटिका शतक और शतावधान के नाम से पुकारा गया है। तो सुकवि घटिका शतक शतावधान इनके नाम से पुकारा है। बिहारी विहार या बिहारी विहार रचना में बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलियों का छंद में भाव विस्तार इनको किया गया है। कंसवध इनकी जो एक अपूर्ण प्रबंधात्मक काव्य रचना है, केवल 3 सर्ग उनके माने गए हैं। इस रचना में खड़ी बोली का प्रयोग है, जबकि अन्य रचनाओं में ब्रज का इस्तेमाल है। तो कंसबद्ध है, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है, बाकी सब रचनाएं उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इन्होंने पीयूष प्रभा नामक एक मासिक पत्रिका संपादन भी किया है। आपके अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष प्रभा नामक एक मासिक का पत्रिका का संपादन किया है। इनके द्वारा अपनी रचनाओं में उन्होंने जैसे शब्दों का स्थान पर इनने उनने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो इन्होंने उन्होंने की जगह पर इनने उनने शब्द प्रयोग किया है। इन्होंने भारतेंदु युग में अतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग भी शुरू किया था। इन्होंने भारतेंदु युग में अतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग भी शुरू किया था। समस्या पूर्ति, जिस पर सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। पूरी अमीर की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। समस्या पूर्ति, जिस पर सुकवि की इनको उपाधि प्राप्त हुई थी, आपके पूरी अमीर की कटोरी सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। अब हम बात करेंगे अंबिका दत्त व्यास के बाद में बालकृष्ण भट्ट के बारे में। ये बालकृष्ण भट्ट आपके शुक्ल जी के अनुसार यही है जो समालोचक हुए अपने शुरुआती तौर पर। 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख रचनाएं देखें तो कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये इनके उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये इनके उपन्यास हैं। बाकी इनकी रचनाएं हैं कलिराज सभा, बाल विवाह और साथ में चंद्रसेन रहस्य कथा। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन रहस्य और नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। तो ये सारी रचनाएं किनकी हैं? बालकृष्ण भट्ट की हैं। इनका जन्म 1844 में हुआ और मृत्यु 1914 में हुई। विशेष तथ्य देखें तो इनके द्वारा 1857 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका का निकाली गई, जो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। इनके द्वारा 1857 में 77 में हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकाली गई,
किनके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। हिंदी प्रदीप नामक से एक पत्रिका निकाली गई इलाहाबाद से। इन्होंने प्रेम पुंज नामक एक पत्रिका का संपादक भी किया था। संपादन किसका किया था? प्रेम पुंज का, बालकृष्ण भट्ट ने। अपने जन्म स्थान प्रयाग में स्थित आपके कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक रहे। कायस्थ आपकी पाठशाला कॉलेज थी, इसके संस्कृत के ये अध्यापक रहे इन्होंने। भारतेंदु मंडल में कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि लेखक माने गए हैं। जो भारतेंदु मंडल है, कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि और लेखक कोई माने गए हैं तो बालकृष्ण भट्ट माने गए हैं। इन्होंने हिंदी प्रदीप ये पत्र के मुख्य पृष्ठ पर एक वाक्य लिखा था। क्या लिखा था? शुभ सरस देश स्नेह पुरित प्रकट हवे आनंद भरे। शुभ सरस देश स्नेह पुरित प्रकट हवे आनंद भरे। ये प्रमुख रूप से किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। हिंदी प्रदीप पत्र के मुख्य पृष्ठ पर वाक्य लिखा रहता था। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो मुहावरेदार भाषा इनकी प्रयोग करना इनकी प्रमुख काव्यगत विशेषता रही। और इन्होंने साहित्य को जन समूह के हद्य का विकास किया था। जन समूह के हद्य का विकास किया था इन्होंने साहित्य को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तीखी और जनक जना देने वाली भाषा खरी खरी सुना देने वाले कवि माने गए हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इन्होंने निबंध विद्या की शैली में देकर आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का स्टिल कहकर पुकारा है। क्यों आचार्य शुक्ल ने ऐसा कहा? आपके निबंध विद्या की शैली को देखकर। फिर राधा कृष्ण दास के बारे में बात करते हैं। बालकृष्ण दास के बाद में अब राधा कृष्ण दास के बारे में बात करें तो देखिएगा 1865 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ और 1907 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। रचनाएं देखें तो भारत बारहमासा जो राष्ट्रीयता के लिए इनकी रचना थी। भारत बारहमासा देश दशा जो राष्ट्रीयता की रचना थी। महाराणा प्रताप राजस्थान केसरी के नाम से एक रचना थी। यह इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक है। कौन सा? महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास के द्वारा। महारानी पद्मावती जो मेवाड़ कमलिनी। निस्सहाय हिंदू जो लघु उपन्यास है। पृथ्वीराज प्रयाग। मैकडॉनल आपके पुष्पांजलि। जुबली जो आपकी राजभक्ति से संबंधित है। छप्पन की विदाई। राम जानकी और प्रताप विसर्जन। रहीमन विलास यह रचना रहीमदास के दोहों का कुंडलीय छंद में भाव में विस्तारित है। और है विनय और विजयनी विलाप। ये राधा कृष्ण दास के प्रमुख ग्रंथ हैं, रचना है। और इनकी कुछ कविताओं का संकलन किसमें हुआ है? राधा कृष्ण ग्रंथावली के नाम से किया गया है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? विजयनी विलाप, विनय, रहीमन विलास, प्रताप विसर्जन, राम जानकी, छप्पन की विदाई, जुबली, मैकडॉनल, पुष्पांजलि, पृथ्वीराज प्रयाग, निस्सहाय हिंदू, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, देश दशा, भारत बारहमासा। अब आते हैं विशेष बातों में। तो केसरी नारायण शुक्ल के अनुसार प्रभावी वैभव के विनाश पर राधा कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। अच्छे शासकों और वीर पुंगवों की स्मृति को इनकी लज्जा व ग्लानि की अभिभूत कर देती हैं। प्राचीन वैभव के विनाश पर राधा कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। जो प्राचीन काल में वैभव था उस वैभव के सर्वनाश पे इनको अत्यंत दुख हुआ। और शासकों और वीर पंगुओं की स्मृति इनको लज्जा व ग्लानि से अभिभूत कर देती हैं। अब हम बात करेंगे लाला श्री निवास दास की। लाला श्री निवास दास के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, जन्म काल के बारे में बात करें हैं तो 1851 में इनका जन्म हुआ और 1887 ईस्वी में महज इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाओं में देखें तो 11 आपके दृश्यों का एक बड़ा नाटक है जिसका नाम है प्रहलाद आपके चरित्र। तो प्रहलाद चरित्र इनका एक 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है लाला श्री निवास दास का। आपके तप्ता संवरण एक नाटक है 1874 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था और बाद में 1883 ईस्वी में पुष्पाकार में प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता का संवरण पौराणिक आपकी प्रेम कथा है। तो तप्ता संवरण और प्रहलाद चरित्र लाला श्रीनिवास की रचनाएं हैं। रणधीर और प्रेम मोहिनी सर्वप्रथम ये नाटक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये अंग्रेजी नाटक रोमियो एंड जूलियट के अनुकरण पर लिखा प्रतीत होता है। और इस दुखांत नाटक में पाटन के राजकुमार और सूरत की राजकुमारी की काल्पनिक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो ये दुखांत नाटक है, पटना के राजकुमार और सूरत की राजकुमार की काल्पनिक प्रेम के आपको मिलता है रणधीर और प्रेम मोहिनी में। तो ये याद रखना, अंग्रेजी नाटक है रोमियो एंड जूलियट के अनुकरण पर लिखा गया प्रतीत होता है।
बहुत तगड़ी है आपकी स्टोरी। आप रोमियो और एंड जूलियट यूट्यूब पे अवेलेबल है, देखना है, बस अंग्रेज़ी में आपको आती है पता नहीं। परीक्षा गुरु आचार्य शुक्ल ने 1882 ईस्वी में रचित इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु आचार्य शुक्ल ने 1882 ईस्वी में रचित इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अगले हैं अपने पंडित राधाचरण गोस्वामी। 1858 में इनका जन्म हुआ था और 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राधाचरण गोस्वामी की प्रमुख रचनाएं देखें तो देखिएगा, तन मन धन श्री गोस्वामी जी को अर्पण, आपके प्रहसन, इसमें धर्म गुरुओं की छदम लीला का भांडाफोड़ किया गया है। तो तन मन धन श्री गोस्वामी जी के अर्पण, ये प्रश्न, इसमें आपके धर्म गुरुओं की छदम लीला का भांडाफोड़ किया गया है। सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़, ब्रिजा, जावित्री, मृणमयी, नव भक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर, सुषमा, इश्क चमन, भ्रमर गीत, निपंद नादान, प्रेम बगीचा, भारत संगीत, विधवा विलाप, भूभारण अर्थ, आपके भूभारणार्थ प्रार्थना, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखे तमाशे, यह प्रहसन, स्त्री गमन की बुराई हैं। तो ये सारी रचनाएं देखने को मिलती हैं श्री राधाचरण गोस्वामी की। राधाचरण गोस्वामी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी वापस देखा, तन मन धन श्री गोस्वामी की अर्पण, ये प्रश्न है, और सुदामा नाटक है, सती चंद्रावली है, अमर सिंह राठौड़ है, ब्रिजा है, जावित्री है, मृणमयी है, नव भक्तमाल है, दामिनी दूतिका है, शिशिर सुषमा है, इश्क चमन है, भ्रमर गीत, निपंद नादान है, प्रेम बगीची है, भारत संगीत है, विधवा विलाप है, भूभार हरण्यार्थ प्रार्थना है, बूढ़े मुहासे, लोग देखे तमाशे, और इनके द्वारा 1883 ईस्वी में वृंदावन में भारतेंदु नामक एक पत्र निकाला था। भारतेंदु नामक एक पत्र निकाला था 1883 में। ये संस्कृत के भी बहुत अच्छे विद्वान माने गए हैं। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में बात करें, 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गुड़ियाना जिला, रोहतक, हरियाणा में। 1907 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रचनाएं देखें तो शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठे, ये दोनों व्यंग्यात्मक लेख हैं। 1904-05 में इनके द्वारा साप्ताहिक भारत मित्र पत्र में छपे थे। कौन कौन से? शिव शंभू के चिट्ठे और खत चिट्ठे, ये बाल मुकुंद गुप्त के आपके रचनाएं हैं। साथ में देखें स्फुट कविता और खेल तमाशा, ये इनकी स्फुट कविता और खेल तमाशा, साथ में खत और चिट्ठे और शिव शंभू के चिट्ठे, ये इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में योजक कड़ी का माने जाते हैं, योजक कड़ी के रूप में माने गए हैं। इंपॉर्टेंट नाम है। फिर तो बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद क्या है साहब? ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के योजक। अब द्विवेदी युग किनके नाम पर है? महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद जी के नाम पर है। अच्छे कवि, अनुवादक और अपने, एक सेकंड, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार मिक्स कर रहा हूँ इनको नाम को। ये अच्छे कवि, अनुवादक एवं अपने समय के बहुत कुशल संपादक थे। ये अच्छे कवि थे, अनुवादक थे, अपने समय के बहुत आपके कुशल संपादक थे। अपने मुंशी वजीर मोहम्मद से उर्दू लिखने का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। और आपने 1886 में अखबार चुनार के संपादक बने थे। इनके अलावा इन्होंने हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। आपके बाल मुकुंद जी के द्वारा हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र इत्यादि आपके जो पत्र थे, पत्रिकाएं थी, इनका संपादन भी किया गया था। ठीक है, तो ये प्रमुख इनकी रचनाएं थी। और ये प्रमुख रूप से भारतेंदु के अन्य महत्वपूर्ण जो भी थे वो महत्वपूर्ण वाले थे। और अब हम अन्य कवि या इनकी जो रचनाएं हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है ना? तो ये अपने थोड़े बहुत रहने वाले हैं, तो इनको आज मैं मिक्स नहीं करना चाहता, तो एक बार के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में ये तो अपने 20 मिनट का टॉपिक रहेगा, फिर हम बढ़ जाएंगे भारतेंदु युग से आपके कौन से युग, द्विवेदी युग की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।